लेकिन अभिनव के मन से वो शक अभी तक दूर नहीं हुआ था जो उसे अर्जुन पर हो गया था। इसी वक्त स्टेज की ओर पहुंचकर अर्जुन ने माइक उठा लिया और एक अनाउंसमेंट शुरू कर दी। वेलकम एवरीवन, अब हम ऑफिशियली जिम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप में से कौन कौन इंटरेस्टेड है वॉलंटियर करके इन नई मशीन्स को ट्राई आउट करने के लिए? हम लोग भी वॉलंटियर कर रहे हैं ना? चाहत ने अभिनव की ओर देखकर फुसफुसाया। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो यहाँ पर आए हैं। पूरा दिन थोड़ी ना उस शाम के सामने एक्टिंग करते बैठेंगे, अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा। चाहत भी हंसते हुए अभिनव के साथ भीड़ में से आगे की ओर निकल गई। उनके साथ 3 लड़के और 2 लड़कियां भी वॉलंटियरिंग के लिए आगे आ गई। अभिनव और चाहत को मिला के अभी सिर्फ 4 लड़के और 3 लड़कियां ही हुई थी। इस पर अर्जुन ने कहा, हमें टोटल 5 लड़के और 5 लड़कियां चाहिए। कपड़ों की चिंता मत कीजिए और वर्कआउट भी बहुत लाइट होने वाला है। कम ऑन गाइस, शर्माना क्यों? कुछ सेकंड्स के बाद भीड़ से 2 और लड़कियां और एक लड़का आगे आ गए, जिससे अर्जुन का टारगेट पूरा हो गया। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉलंटियरिंग। आप लोग अब ड्रेसिंग रूम में जाकर अपना आउटफिट चेंज कर सकते हैं, जहां पर कई तरह के स्पोर्ट्स आउटफिट अलग अलग साइजेस में आपके लिए रेडी हैं। सारे लड़के प्लीज लेफ्ट की ओर जाइए और लड़कियां राइट की ओर। अर्जुन की अनाउंसमेंट खत्म होते ही सभी वॉलंटियर्स लेफ्ट और राइट की ओर जाने लगे और हॉल में मोटिवेशनल म्यूजिक भी बजना शुरू हो गया। माइक टेबल पर वापस रखकर अर्जुन उस आदमी से बात करने चला गया जो अभी अभी जिम के उस हॉल में एंटर हुआ था। यही वो आदमी था जो अभिनव की जैसी महंगी गाड़ी से उस इनॉग्रेशन में आया था। अभिनव के मन में फिर से यही ख्याल आने लगा था कि उसके जैसी गाड़ी लेकर इस जिम में और कौन आ सकता था। इसी वक्त चाहत उसके सामने चुटकी बजाकर उसे उसके ख्यालों से बाहर ले आई। चलो एक गेम खेलते हैं, चाहत ने कहा और फिर नोटिस किया कि अभिनव अर्जुन की ओर देखे जा रहा था। तुम वहां क्या देख रहे हो? चाहत नोटिस ना कर ले कि वो क्या देख रहा था, इसलिए अभिनव उसके सामने आ गया। हाँ, तुम कौन सा गेम खेलने की बात कर रही थी? ड्रेसिंग रूम से जो भी लेट निकलेगा लंच उसकी तरफ से। चैलेंज शुरू करते ही चाहत राइट वाले ड्रेसिंग रूम की ओर भाग गई। अभिनव ने भी चैलेंज एक्सेप्ट किया और वो गोली की तरफ भागकर लेफ्ट वाले ड्रेसिंग रूम की ओर चला गया। ड्रेसिंग रूम में घुसते ही अभिनव ने देखा कि बाकी सभी लड़के ऑलरेडी कपड़े चेंज करके बाहर निकल रहे थे। अंदर घुसकर उसने देखा कि जिम वालों ने सारा खर्चा सिर्फ इंटीरियर बनाने में ही कर दिया था और ड्रेसिंग रूम की साइज पर जरा भी ध्यान नहीं दिया था। 4 खुले लॉकर्स के पास से गुजरते हुए वो चौथे लॉकर के पास आ गया। उस लॉकर को धीरे से खोलकर अभिनव उसमें से जिम के कपड़े बाहर निकालने लगा और तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे पीछे से देख रहा था। उसके कदमों से जरा भी शोर ना आए, इस बात की वो आदमी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी अभिनव को ये एहसास हो गया था कि उसके पीछे कोई तो है। लॉकर से कपड़े बाहर निकालकर अभिनव तुरंत ही उस इंसान को देखने के लिए पलट गया, लेकिन उसके पीछे कोई भी नहीं था। हालांकि ड्रेसिंग रूम के बाहर से उससे हल्की हल्की सी फुटस्टेप्स की आवाज जरूर आई थी। अपने कपड़े बदलकर जब अभिनव वहां से बाहर निकला तो उसने देखा कि श्याम दबे पैर ड्रेसिंग रूम के लंबे कॉरिडोर से बाहर निकल रहा था। अभिनव को यह नजारा देखकर थोड़ा शक हुआ, पर वो इस बारे में चाहत को नहीं बताना चाहता था, नहीं तो वो टेंशन में आ सकती थी। वो चुपचाप बाहर आ गया और जिम के मोटिवेटेड माहौल के बीच हर तरह की मशीन से एक्सरसाइज करने में बिजी हो गया। कुछ घंटों तक एक्सरसाइज करने के बाद ही चाहत उसके पास आ गई। तुम अभी तक एक्सरसाइज में लगे हो? मेरी तो हालत टाइट हो गई है, अभिनव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मुझे पता है, मैं ही लेट आया हूँ और मुझे लंच के पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए आज यहाँ से जाऊंगा ही नहीं। चाहत ने आह भरी और एक थकी हुई आवाज में हार मान ली। ठीक है बाबा, मैं दे दूंगी पैसे लंच के, अभी प्लीज यहाँ से चलो, बहुत भूख लग रही है। एक लास्ट सेट। अभिनव अपनी लास्ट एक्सरसाइज के लिए पूरा जोर लगाने लगा और खत्म हो जाने पर तुरंत ही उठ गया। ड्रेसिंग रूम में जाकर फिर से नॉर्मल कपड़े पहनकर अभिनव बाहर आ गया और चाहत के साथ अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। उसने ये भी नोटिस किया कि उसके जैसी ही गाड़ी जो पहले बगल में खड़ी थी अब वहां से जा चुकी थी। चाहत ने भी ये बात नोटिस कर ली। जो कार यहाँ पर खड़ी थी कितनी मस्त थी ना? अभिनव का दिल फिर से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि अब चाहत फिर से उस गाड़ी को लेकर कुछ न कुछ सवाल करेगी, इसलिए उसने बात पलटने की कोशिश करी। तुम वो छोड़ो, ये बताओ कौन से रेस्टोरेंट में जाना है? चाहत ने अभिनव की ओर देखा पर वो कुछ डिसाइड नहीं कर पाई। यहाँ से तो चलो,
जो रास्ते पर अच्छा दिखेगा वही खा लेंगे। अभिनव सिर हिलाते हुए गाड़ी स्टार्ट करने लगा। तभी उसने साइड मिरर में देखा कि कुछ ही दूरी पर खड़ी गाड़ी के अंदर बैठा आदमी उसे ही देखे जा रहा था और उसके डैशबोर्ड पर एक कैमरा रखा हुआ था। कैमरा देखते ही अभिनव हैरान हो गया। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।